साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करेंगे एक महान शख्सियत जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपने घर तक को छोड़ दिया, अपनी प्रजा के लिए जंगलों में जाने के लिए तैयार हो गए। महाराणा प्रताप, राजस्थान का स्वाभिमान। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप जो है, इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, लेकिन गद्दी पर 1572 में बैठे थे। 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी। ये आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। जूनी कचहरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद जिला। जूनी कचहरी, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका जो ऊपरी भाग है वह कटारगढ़ है। तो जूनी कचहरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ को राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कौन सा है। कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद जिला, राजस्थान। आगे हम पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रताप जी, महाराणा प्रताप जो है इनका जन्म कब हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी इस दिन क्या मनाई जाती है। तो इस दिन मनाई जाती है प्रताप जयंती। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है। इस दिन प्रताप जयंती होती है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा बताओ जिसका जन्म जो है वो 1597 को हुआ और मृत्यु भी 1597 को हुई। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, किसी का जन्म 1597 में होगा, मृत्यु भी 1597 में होगी। अरे जीवड़ा, मैं बता रहा हूं, देखो कैसे याद करना है। ये तो हमारी ओरिजिनल तारीख है 9 मई 1540। ठीक है, आपको यहां याद रखना है जन्म 1540 में हुआ। अगर इसमें 57 प्लस कर दिया जाए विक्रमी संवत तो हमारा जन्म क्या आ जाएगा। राणा प्रताप का जन्म विक्रमी संवत के अनुसार 1597 ईस्वी। 1597 ईस्वी यानी जन्म जो है वो 1540 और हमने 57 जोड़ दिया, क्योंकि शक संवत जब होता है तो 78 माइनस किया जाता है। विक्रमी संवत में 57 जो है वो जोड़ा जाता है। अब हम लिखेंगे कि इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा जिनका जन्म 1597 विक्रमी संवत में हुआ और मृत्यु जो है 1597 ईस्वी। ठीक है, विक्रमी संवत के अनुसार 1597 ईस्वी आ जाएगा, और वैसे अगर पूछा जाए तो सीधा ईस्वी आ जाएगा। नोट लगाकर लिखेंगे। इतिहास, पूरे इतिहास में, चाहे वो विश्व का है चाहे भारत का है,
इतिहास के एकमात्र ऐसे शासक जिनका इतिहास के एकमात्र ऐसे शासक जिनका जन्म 1597 विक्रमी संवत व मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई। यानी इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनका जन्म 1597 विक्रमी संवत को हुआ और मृत्यु जो है वो भी 1597 के अंदर हुई थी। अब हम बात करते हैं पिता की। पिता महाराणा उदय सिंह। आप सभी लोग जानते हैं उदय सिंह को पन्ना धाय बचाकर लाई थी। माता जयवंताबाई। पत्नी अजबदे पंवार, जो मुख्य पत्नियों में मानी जाती है, वैसे तो और भी रानियां थी। अजबदे पंवार। पुत्र अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम जो है वो इनके बाद गद्दी में बैठा था। अब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा किसने बनाया था, तो राजा जो थे वो अखेराज सोनगरा इनके नाना थे। मामा जो है वो थे मान सिंह सोनगरा। ठीक है, भाई जगमाल व शक्ति सिंह नाना। अखेराज सोनगरा और मामा मान सिंह सोनगरा। भाई जगमाल व शक्ति सिंह। ठीक है, दिनेश में जी 2-4 दिन बाद में। तो जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। ठीक, अब मैं ये सारी चीजें आपको याद करवा देता हूं यहीं, ताकि आपको आगे जाकर इसका कोई भी सामना ना करना पड़े कि हमें ये चीजें भूल गए। कैसे याद करेंगे? देखो, जब राणा प्रताप का जन्म हुआ तब बादल बरसे थे। बोलो, जब राणा प्रताप का जन्म हुआ बादल बरसे थे। उदय नहीं हुआ पर जय जय हुई थी। उदय नहीं हुआ पर जय जय हुई थी। अजब गजब का था, हमेशा के लिए अमर हो गया, जग में शक्ति के साथ। जग में शक्ति के साथ। ठीक है, कैसे बोलोगे दोबारा? जब राणा प्रताप का जन्म हुआ तब क्या बरसे? बादल। उदय नहीं हुआ। जब बादल बरसता है तो सूरज उदय होता है क्या? नहीं होता। पर जय जय होती है, इंद्र देवता की होती है ना जय जय। तो जय जय हुई थी जयवंताबाई की। जय जय हुई थी जयवंताबाई की। अजब गजब का था, हमेशा के लिए अमर हो गया, जग में शक्ति के साथ। तो याद कीजिएगा, बादल बरसे
तो किस महल में? बादल महल। ठीक है। उदय नहीं हुआ तो पिता का नाम उदय सिंह, जय जय हुई माता का नाम जयवंता बाई, अजब गजब का था पत्नी का नाम अजब दे, अमर हो गया अमर सिंह, शक्ति के साथ जग में तो जगमाल व शक्ति सिंह, ये भाई थे। ये आपको याद रखना, इसका पूरा परिवार जो है वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है। महाराणा उदय सिंह को भी शासक अखेराज सोनगरा ने ही बनाया था, अपनी बेटी जयवंता बाई का विवाह करके। हम्म। राणा प्रताप के बचपन का नाम, राणा प्रताप के बचपन का नाम, राणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। नोट लगाकर लिखोगे, भीलों में छोटे बच्चे को कीका कहते हैं। भीलों में छोटे बच्चे को कीका कहते हैं। ठीक है, भीलों में छोटे बच्चे को कीका कहते हैं, आपको याद रखना है। राणा प्रताप के उपनाम, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज। एक चीज याद रखोगे, आपसे पूछा जाए कि हिंदुआ सूरज, जो यहाँ के मेवाड़ के जो राजा हुए हैं उन सभी को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। तो ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, हिंदुआ सूरज कहते हैं। इन्हें हल्दी घाटी का शेर और भारत माँ का वीर पुत्र भी कहा गया है। हल्दी घाटी का शेर। भारत माता का वीर पुत्र। मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, हल्दी घाटी का शेर, भारत माता का वीर पुत्र जो है, इनको कहा जाता है। ठीक है। राणा प्रताप का राणा प्रताप का राज्याभिषेक। तो राणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष
की आयु में 32 वर्ष की आयु में होली के दिन यानी फाल्गुन माह में (1572 ईस्वी में), ठीक है। अभी तारीख पूछ ली जाए तो आप बताओगे फरवरी 1572। ठीक है, कई जगह 28 फरवरी 1572 बताया जाता है, कई जगह 1 मार्च 1572 बताया जाता है। दोनों तारीख में आपको लिख देता हूं, ठीक है। 28 भी बता देते हैं, कुछ इतिहासकार जो है 1 मार्च 1572 भी बता देते हैं। पिता का निधन हुआ, कुछ का यह कहना है कि 1 मार्च 1572 को राज्याभिषेक हुआ, कुछ का कहना है कि 28 फरवरी जिस दिन निधन हुआ उसी दिन बताया जाता है। एकलिंग जी की पूजा करते थे, बिल्कुल। हाँ। हम्म। आगे चले। उदय सिंह के पुत्र, अब राणा उदय सिंह जो थे, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में, इनके 3 रानियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जयवंताबाई, संजनाबाई, धीर भटियाणी। धीर भटियाणी, धीर भटियाणी का जो पुत्र था, पुत्र वो था जगमाल। इनका जो पुत्र था वो था शक्ति सिंह। जयवंता बाई का जो पुत्र था वो था प्रताप सिंह। और ये जो गद्दी पर बैठे तभी राणा प्रताप कहलाए थे, ठीक है।
उदय सिंह ने धीर भटियाणी के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने धीर भटियाणी के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। उदय सिंह ने धीर भटियाणी के प्रभाव में आकर जगमाल को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, आपकी इच्छा है ममता जी। अब क्या होता है कि इसको तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ, उस साके के बाद में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तो हम बात करते राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार की। राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार कहां पर हुआ? गोगुंदा में। गोगुंदा, ठीक है। अब यहां पर आप ये मान लीजिए ये शमशान घाट है जहां अंतिम संस्कार हो रहा है, ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति को सुलाया दिया गया, यानी ये उदय सिंह, ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, उदय सिंह। यहां एक व्यक्ति है जो खड़ा है, राणा प्रताप। अंतिम संस्कार में कौन कौन थे? अब इनके क्या है कि यहां पर तलवार बांध दी, तलवार बांधी। प्रसन्न आए, कृष्णदास चुंडावत ने। मेवाड़ में जब भी कोई युद्ध होता है तो चुंडावत ही अग्र सेना का नेतृत्व करेंगे, ये अमर सिंह प्रथम के समय तय हुआ। आज भी कोई अगर राजा घोषित होता है इनके वंशज का तो तलवार चुंडावत ही बांधते हैं अपने खून से, ठीक है, राज तिलक करते हैं। स्थान कौन सा है? गोगुंदा, उदयपुर है, राणा प्रताप है। यहां एक व्यक्ति खड़ा है, ये है राम सिंह तंवर, ग्वालियर। सलूम्बर मुख्य ठिकाना है चुंडावतों का। नाना अक्षयराज ने प्रताप का राज तिलक करवाया, ठीक है, ये उदय सिंह हो गया।
अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रताप को जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया, उसके बाद मेवाड़ में राजमहलों की क्रांति हुई, यानी जगमाल जो है वो नाराज हो जाता है और नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। अकबर, अरे भाया मार करा तू आ, तेरा भाई तेरा नहीं हुआ, मैं तेरा हूं, इधर आ मुझे बता मेवाड़ में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसने सारी बातें बता दी और उसके बाद अकबर जो है राणा प्रताप के पीछे लग जाता है। जगमाल जिसे लालच दिया गया कि ये पकड़ जहाजपुर की जागीर और ये ले आंधी की जागीर, दो जागीर जो है उसे दी जाती है। ठीक है, राणा प्रताप के राज्याभिषेक के बाद मेवाड़ में राजमहलों की क्रांति राणा प्रताप के राज्याभिषेक के बाद मेवाड़ में राजमहलों की क्रांति हुई। राणा प्रताप के राज्याभिषेक के बाद मेवाड़ में राजमहलों की क्रांति हुई। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। अकबर द्वारा जगमाल को जहाजपुर, कहां पड़ता है, भीलवाड़ा, व आंधी थाना जयपुर में है, आंधी की जागीर दी गई। उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय जगमाल गोगुंदा में मौजूद नहीं था। अब ये उत्तराधिकार की लड़ाई ये मेवाड़ में उस समय शुरू हुई थी और आज भी वर्तमान में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। आप जानते होंगे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ में और विश्वराज सिंह दोनों के पिता का देहांत हुआ। जब विश्वराज सिंह जो है उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है मेवाड़ की जनता के द्वारा, तो उन्हें सिटी पैलेस में धूणी माता के दर्शन के लिए रोका जाता है और उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता। अभी हाल ही में अरविंद सिंह मेवाड़ जो थे उनका भी निधन हो गया, तो लक्ष्य राज सिंह जो है वह सिटी पैलेस के जो है उत्तराधिकारी बन जाते हैं। लेकिन दोनों भाइयों में आपसी विवाद आज भी चल रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई थी राजमहलों की क्रांति, ये राजमहलों की क्रांति उस समय शुरू हुई थी और महलों की लड़ाई आज भी चल रही है। राजस्थान में हम ये देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अब राणा प्रताप राजा बन गए हैं, तो उनकी जो पत्नी है अजबदे पंवार, वो बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है। वहां रामरख पंवार की पुत्री थी जो राणा प्रताप के साथ जंगलों में रही थी। अजबदे पंवार बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री थी। अजबदे पंवार बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री थी, जो अजबदे पंवार बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री थी, जो राणा प्रताप के साथ जंगलों में रही थी। यानी अजबदे पंवार बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री थी, जो राणा प्रताप के साथ जंगलों में रही थी। प्रताप की अन्य पत्नी एक नाम और आता है छेरबाई, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी। प्रताप की अन्य पत्नी छेरबाई, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो प्रताप की अन्य पत्नी छेरबाई, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी, आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जब उनको राजा घोषित किया गया, तो प्रताप के सामने जो मेवाड़ की स्थिति थी कि मुगलों का विरोध करना, तो राज्याभिषेक के बाद राणा प्रताप की जो स्थिति है, हम उसके बारे में बात करते हैं। फूल कंवर तो फतेह सिसोदिया की पत्नी है, रंजू कुमारी जी। राज्याभिषेक के बाद राज्याभिषेक के बाद राणा प्रताप के सामने स्थिति, राज्याभिषेक के बाद राणा प्रताप के सामने स्थिति। ठीक है। सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम मुगलों का विरोध, यह आपको याद रखना है। सर्वप्रथम
मुगलों का विरोध। सर्वप्रथम जो है मुगलों का विरोध किया गया चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर। ठीक है, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़। मांडल और मांडलगढ़ दोनों ही कहां पर है? ये दोनों के दोनों भीलवाड़ा के अंदर आते हैं, याद रखना। तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बदनौर। बदनौर उस समय जो है पाली में आता था, लेकिन अभी वर्तमान में बदनौर जो है वो कहां है? ब्यावर। ठीक है, मांडलगढ़, बदनौर, ब्यावर व बेराट आदि क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो रखा था। बदनौर व बेराट आदि क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो रखा था। आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर, बेराट आदि जो क्षेत्र है वहां पर मुगलों का अधिकार हो रखा था। मेवाड़ की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करना, ये उनके सामने तीन संकट थे। पहले मुगलों का विरोध करना, जहां जहां मुगल चौकियां जो स्थापित है उनको वहां से हटाना। ठीक है, मेवाड़ की आर्थिक व सामाजिक, मेवाड़ की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो मेवाड़ की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करना, यह आपको याद रखने हैं। ना ना, सीरियल में कुछ अलग दिखा दिया होगा। ना ना, नोट्स की क्या जरूरत है, पीडीएफ पढ़ लिया करो। किताब आओगे, किताब में लिख लियो। ठीक है। हम्म। महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा, महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए भेजे गए संधि प्रस्तावक। महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए संधि प्रस्तावक। हमें याद रखना है एक ट्रिक जो सभी को याद रहती है, जमा भाटो। जमा भाटो, वे जमा करके भाटो फेंका था, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जलाल खां कोरची, जो सबसे पहले जलाल खां कोरची नवंबर 1572 ईस्वी में। ठीक है,
सबसे पहले कौन गया? जलाल खां कोरची। जमा मां से मान सिंह कछुआ, यानी मिर्जा राजा मान सिंह आप बोल सकते हैं। ये गया था जून 1573 ईस्वी। अब हर 2 महीने बाद व्यक्ति जाता है। भगवंत दास कछुआ जो तीसरा संधि प्रस्तावक बनकर गया था, एग्जाम में पूछा गया। जून के बाद में जुलाई अगस्त छोड़ दो, सितंबर, सितंबर 1573 ईस्वी। लास्ट में जो अकबर का वित्त मंत्री हुआ करता था, टोडरमल। राजपुताने का पहला राजा भगवंत दास है, जिसे अकबर ने जो है ढोल व नगाड़े से सम्मानित किया था, ठीक है, ध्वजा व नगाड़े के साथ। और मानसिंह जिसे बेटे की उपाधि दी थी। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री हुआ करता था, टोडरमल। सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर छोड़ दो, दिसंबर। अब यहां पर मानसिंह ऐसे ही नहीं आया था। आपको याद रखना कि मानसिंह तो डूंगरपुर अभियान में गया था। वहां से वापस लौटते समय संदेशा मिला कि आप राणा प्रताप के पास जाइए, ठीक है। हाँ, हाँ, फरजंद की उपाधि मानसिंह को है, वो जयपुर के इतिहास में देखना आप। डूंगरपुर अभियान के बाद मानसिंह मेवाड़ पहुंचा था। ये उदयर सागर झील है। अब इस झील के किनारे एक तरफ आप ये मान लीजिए मानसिंह खड़ा है। ये आप मान लीजिए अमर सिंह खड़ा है। ये एक सेनापति और खड़ा कर देते हैं यहां पर। मानसिंह, अमर सिंह, सेनापति। अब क्या होता है कि जो मानसिंह है, इन दोनों की मुलाकात यहां हुई, तो हम लिख सकते हैं मानसिंह व अमर सिंह प्रथम की मुलाकात उदय सागर
झील किनारे हुई। मानसिंह व अमर सिंह प्रथम की मुलाकात उदय सागर झील किनारे हुई। मानसिंह व अमर सिंह प्रथम की मुलाकात उदय सागर झील किनारे हुई। मानसिंह को राणा प्रताप से नहीं मिलाने पर वह गुस्सा होकर अकबर के पास चला जाता है। हुआ क्या, यहां मुलाकात हुई, पूछा, अरे भाया राम 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 राम। क्या राम राम जी, आप कौन? क्या जी हम तो मान सिंह के, कहाँ के राजा? क्या जयपुर से? अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया याद आया। क्योंकि जयपुर के राजाओं से पूरा राजपूताना वैसे नाराज था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी जो है बेटी भारमल ने अपनी बेटी का विवाह जो है वो मुगलों के साथ किया था, इस कारण राजपूताना नाराज था। तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। फिर बाद में पूछा कि राणा प्रताप जी कहाँ हैं? वो तो खाना खा रहे हैं। तो आप इंतजार करो। 2 घंटे इंतजार कराया। 2 घंटे बाद में फिर पूछा, अरे भाई अमर सिंह बता दे पापा जी कहाँ हैं? पापा जी खाना खा रहे हैं ना, बताया तो था आपको। इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है? बोल दिया ना खाना खा रहे हैं। अब भाई साहब देखो, घर के अंदर आदमी तो फिर राजा तो राजा ही रहेगा, और राजा का बेटा है अमर सिंह, और वो भी राणा प्रताप का बेटा है। तो उसने मान सिंह को कहा नहीं, जबकि मान सिंह भी बहुत ही शक्तिशाली राजा रहे हैं, जिन्होंने काबुल को जीता, बिहार बंगाल को जीता, लेकिन यहां सीधा लड़ाई थोड़ी कर ले। अब उन्होंने कहा ठीक है, खिला दो खाना, देख लूंगा तुम्हें भी। उसी समय अमर सिंह के पास में उनका सेनापति खड़ा था। उसने कहा, अरे ओ मान सिंह, जा जा यहां से चला जा, तू क्या देख लेगा? तुझे देखना है तो अपने फूफा को भी साथ में ले आना। अब फूफा, क्योंकि मान सिंह जो है इसकी जो बुआजी थी हरका बाई, उनका विवाह किसके साथ हो रखा था? अकबर के साथ हो रखा था। तो तू क्या देख लेगा, तेरे फूफा को भी साथ में ले आना। अब ऐसा कह दिया तो आदमी और चिढ़ गया। अब मान सिंह जैसे अकबर के पास गया, महाराज अधिराज की जय हो, अगर आपको कभी भी जीवन में मेवाड़ पर आक्रमण करने का मौका मिले तो सबसे पहले नेतृत्व उस सेना का मैं करूंगा। इस प्रकार से मान सिंह गुस्सा हो जाता है। और उसी के बाद अब हल्दी घाटी युद्ध की तैयारियां शुरू होती है। तो अपने देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध को। संधि प्रस्तावक बोल दो, चाहे आप यहां एग्जाम में कभी आपके पास में शिष्ट मंडल लिखा हुआ आ जाए, बात तो एक ही है। 4 शिष्ट मंडल गए थे वो बता दो, ठीक है, नाम दिया गया, या फिर संधि प्रस्तावक बता दीजिए। अब ये जो है चला जाता है अकबर के पास, और अकबर के पास जाते ही 1500 रानियां तो थी इसमें रंजू कुमारी जी गलत क्या है? आदमी संभाल सके तो 1500 रानियां संभाल ले, है ना। आगे चलते हैं। किशन जी की कितनी सारी गोपियां थी बताओ? हम पूजा किसकी कर रहे हैं? किशन जी की कर रहे हैं। अरे भाया राजस्थान बन जा रे भाया रे, राजस्थान। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये अपना राजस्थान है। रंग रंगीलो छेल छबीलो देवरियो है मारो, चंदा में से चिरड़ी फिर लाऊंगी भर बहु रानी है। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अच्छा लगा, ठीक है। यहां है आमेर। आमेर, और आमेर के जो शासक है, आमेर शासक, उनका नाम है मान सिंह। ये आप सभी लोग जानते हैं। आमेर अकबर का ससुराल हो गया।
ये त्रिभुज की आकृति का जिला अजमेर, आयत की आकृति का जिला मांडलगढ़, इसी के पास में तिलक की आकृति का जिला जो तिलक की भांति दिखता है वो राजसमंद। अजमेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग, इधर जो स्थान पड़ता है वो है मांडलगढ़, भीलवाड़ा। यहां जो स्थान पड़ता है वो है हल्दी घाटी। ये जो है अजमेर, ये क्या है भीलवाड़ा, आयत की आकृति का जिला। ये क्या है राजसमंद, तिलक की आकृति का जिला। अब आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी क्या हुआ, अकबर के पास में आया, अकबर को कहा कि मुझे जब भी मौका मिले तो आप मुझे नेतृत्व देंगे। तो मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यूह रचना है या रणनीति है वो किस दुर्ग में बनाई, मैगजीन दुर्ग में। आप ऐसे याद कीजिए कि हमें क्रिकेट का मैच खेलने के लिए जाना है, यानी युद्ध खेलने के लिए जाना है। युद्ध से पहले हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे परीक्षा से पहले रणनीति, पहले कोर्स को पूरा करते हैं, उसके बाद उसका रिवीजन करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर एक दूसरे को सुनाते हैं, फिर जाकर परीक्षा देकर आते हैं, वही लोग सफल होते हैं। किसी एक कार्य से आप सफल नहीं हो सकते। ऐसा ही यहां हुआ मैगजीन दुर्ग। यहां पर मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले, मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले व्यूह रचना या रणनीति रणनीति मैगजीन दुर्ग में बनाई। मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले, मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले सैनिकों को, मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले सैनिकों को प्रशिक्षण, मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले सैनिकों को प्रशिक्षण मांडलगढ़ दुर्ग में दिया था। भाई जब सेना है युद्ध करने से पहले, जैसे आप टेस्ट सीरीज हल करते हैं, वो उसका क्या हो गया
प्रशिक्षण हो गया पहले, ठीक है। अब हल्दी घाटी जो है, यहां पर हल्दी घाटी जो स्थान है, यहां युद्ध हुआ। कब हुआ था? 18 जून 1536 ईस्वी को। अब आपको मैंने क्या बताया, क्रिकेट की टीम मान सिंह लेकर आता है, फिर सैनिकों को नेट प्रैक्टिस करवाता है, यहां ले आता है कि मैच है 18 जून को हल्दी घाटी में का, किसके साथ का? प्रताप की सेना के साथ में। उसके बाद में अचानक बरसात आ गई, तो मैच की तारीख डिसाइड की 21 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा अंपायरिंग कर रहे थे, गोपीनाथ शर्मा द्वारा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ठीक है। 18 जून 1576, 21 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आपको याद रखना है। मान सिंह को अकबर ने मान सिंह को हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व सौंपा, ठीक है ना। अकबर ने मान सिंह को हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व सौंपा, ये आपको याद करना है। नहीं सुनीता जी, वो गलत है। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नाना सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। अब आपके पास में इस प्रकार से प्रश्न है, एक तरफ खमनोर की पहाड़ी है, एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ी है। खमनोर की पहाड़ी जहां से बनास नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी जहां से बेड़च नदी निकलती है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा, तो अब्दुल कादिर बंदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। यहां पर हाथियों की लड़ाई देखने को मिलती है। यहां पर राम प्रसाद है, जिसे पीर प्रसाद नाम दिया गया, लूणा है, गज मुक्ता है, गज प्रसाद है, रणमंदार है। ऐसे कुछ हाथी जिनके नाम आपको देखने को मिलेंगे, इस कारण इसे हाथियों का युद्ध कहा गया। रक्त की तो कोई सीमा ही नहीं रही कि कितना रक्त बहाव होगा हल्दी घाटी में, तो इसे रक्त तलाई का युद्ध कहा गया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो है, उन्होंने कहा यह तो बादशाह बाग का युद्ध है। कोई इसे जहां सेना ढोलान गांव, लोसिंग गांव, उस गांव का युद्ध भी मानती है। हल्दी घाटी स्थान राजसमंद जिले में है। इधर खमनोर, इधर गोगुंदा, दोनों के बीच में है, दोनों से नदियां निकलती है। एक अबुल फजल कहता है कि खमनोर का युद्ध है, गोगुंदा गंदा बंदा था, बंदायूनी राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था उसने, तो गंदा बंदा हो गया वो, तो गंदा बंदा बंदायूनी, ठीक है। सेना का अनुपात, राणा प्रताप की सेना 20,000 और मान सिंह की सेना 80,000। मान सिंह की जो मुगल सेना है, ये राणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ में है। यहां पर जो आप दृश्य देख रहे हैं उसमें एक हाथी है, हाथी के ऊपर एक घोड़े से वार करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, राणा फेंक्यो भालो जब होंद्यो टूटो जाए, आ चाली मेवाड़ी तलवार होगी खूना में खंगार। और राणा सुन तो ही जाजे, तो राणा जब भाला फेंकते हैं तब मान सिंह जो है हाथी के ऊपर जो होंदा बना होता है उसके अंदर जाकर चिपक जाता है। और उसी समय उस हाथी की जो सूंड थी, उस सूंड के जहरीले चाकू लगे थे। वह चाकू जब चेतक के पांव उसके माथे पे गए तो नीचे वाले पांव में जो है वो चाकू जो है उसके पांव में लग जाता है। ये हाथी भी सिखलाए हुए होते थे, तो वो उसके पांव में जब वो जहर वाला चाकू लग जाता है तो चेतक घायल हो जाता है। चेतक घायल हो जाता है।
लेकिन राणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध से निकाल लिया जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप कोल्यारी नामक स्थान पर जाते हैं और बलीचा गांव राजसमंद में पड़ता है। वहां पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे, तब याद करूं हल्दी घाटी ने, नैना में रक्त उतरावे। तो राणा प्रताप अपने दोस्त को याद करते हैं बाद में, वो उनका साथी था। उसकी रफ्तार जब मुगलों ने देखी थी तो कान जो है, मतलब कान और आंखें सब बंद हो गई थी उनकी। ऐसा भी कोई घोड़ा हो सकता है क्या? 3 घोड़े थे, चेटक, त्राटक, आटक, ठीक है, जिनमें से चेटक राणा प्रताप के पास था। यह जो चित्र देख रहे हो आप, ये दिवेर युद्ध का है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिवेर लिख दिया। ये देखो, ये जो चित्र है ये दिवेर युद्ध का है। राणा प्रताप चेतक पर थे और मान सिंह मर्दाना हाथी। मर्दाना हाथी किसका है? राणा जो मिर्जा राजा मान सिंह है उनका हाथी जो मर्दाना है। घोड़े का मुख, वो हाथी को विचलित करने के लिए जो घोड़े के मुंह पर हाथी का मुख रखते थे, ठीक है। हाँ, उतार लो ये। अब सब आपको उतारना ही है। जो बातें मैंने बताई वो सारी लिखी हुई है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। फारस और यूनान के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस कारण इसको थर्मोपल्ली उस जगह का नाम दिया जाता है कि मेवाड़ में या राजस्थान में ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर लियोनिडास जैसा कोई वीर पैदा ना हुआ हो। ठीक है, एक बार उतारो आप इसको। राणा प्रताप की सेना, राणा प्रताप की सेना जिसके अंदर हम बात करते हैं, सेना के 2 भाग होते हैं, एक हरावल और एक चंद्रावल। हरावल भाग सेना का आगे का भाग होता है, ठीक है। हरावल भाग सेना का आगे का भाग होता है से हरावल, है से हाकिम खां सूरी, है से हरावल, है से हाकिम खां सूरी। एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी था। और जो चंद्रावल सेना थी उसका नेतृत्व राणा पुंजा ने किया था, ठीक है। या आप पूछ ले आपसे कि भील सेना का नेतृत्व या चंद्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया? राणा पुंजा ने किया। इधर जगन्नाथ कछुआ थे, आसफ खां था, बंदायूनी था, मिर्जा राजा मान सिंह है, ये सारे इधर थे। इधर हमारे पास में राम सिंह तंवर ग्वालियर से जो थे वह भी युद्ध के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसा कैसा, ये राणा प्रताप के 2 सेनापति है, झाला बिदा, झाला सज्जा। जब राणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो इन्हीं के द्वारा राणा प्रताप का मुकुट जो है वो, ठीक है। विष्णु सोनी जी, आप मुझे मैसेज करें ये, ठीक है, मेरे नंबर पर। सेना का अग्रभाग हरावल सेना, सेना का पश्च भाग चंद्रावल है।
राम सिंह तंवर, कृष्णदास चुंडावत, नरसिंह डोडिया, जैसा केसा, झाला बीदा, झाला सज्जा, हाकिम खां सूरी। इधर हम देखते हैं अकबर की सेना, जगन्नाथ कछुआ, हरावल सेना में आसफ खां चंद्रावल, माधो सिंह, मुजाहिद बेग, बंदायोनी, बहलोल खां। आपको मैं बता दूं ये 20,000 की सेना है राणा प्रताप की, मुगलों पर भारी पड़ी थी साहब। एक बार तो पूरे को मैदान से बाहर धकेल दिया था, पीछे की ओर हटा दिया था, लेकिन उसी समय ये मेहतर खां नामक व्यक्ति एक झूठी अफवाह फैला देता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, अकबर जो है और भी सेना लेकर आ गया है। इससे उन सेना को जो पीछे की ओर जा रही थी उसका जो है हौसला और बुलंद हो जाता है, और इधर राणा प्रताप की सेना का हौसला जो है वो थोड़ा सा टूट जाता है कि हमने 80,000 को हराया, 80,000 ही अगर और आएंगे तो आप सोचिए, कमजोर पड़ जाता है व्यक्ति। ठीक है, थैंक यू ललित। टीम से विष्णु जी ले लो आप, टेलीग्राम पे वीडियो में सब जगह दिए हमें। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया यहां पर कौन कौन नेतृत्व कर रहे हैं वो आपको दोनों तरफ याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाए, हरावल दस्ता में चुंडावत कृष्णदास, राम सिंह तंवर, झाला बिदा, झाला सज्जा। ठीक है, इसमें झाला मान सिंह भी लिखेंगे अपने। झाला मान सिंह, भीम सिंह व रावत सिंह। पटवार एग्जाम में पूछा गया था इनमें से एक प्रश्न। राम सिंह तंवर अपने पुत्रों के साथ आया था, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए, जो राम सिंह तंवर है ये अपने पुत्रों के साथ आया था। आगे चलते हैं, ये आपके पास में आएंगे। एक चीज और लिखना, इधर लिख देता हूं मैं, राणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन थे। गोपीनाथ पुरोहित, जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया, ये रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। जयमल मेड़तिया और जैसा चारण, इन्हीं के साथ कोमा लगा के लिख देता हूं, जैसा चारण। राणा प्रताप के हाथी गज प्रसाद, राम प्रसाद लूणा हाथी थे। अकबर के हाथी का नाम सवाई, सॉरी सवाई क्या हवाई था।
हवाई। अकबर का हाथी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है। राणा प्रताप की विजय ही हम हमेशा बताएंगे और यही हमें याद करना है। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय होती है। हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की सेना ढोलान गांव में थी। घायल राणा प्रताप को कोल्यारी गांव उदयपुर में है। यह वही गांव है जहां पर मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है। कोलारी गांव जहां पर मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है, ध्यान रखना। कोल्यारी गांव कहां पर है? उदयपुर। राजसमंद। बलीचा गांव कहां पर है? राजसमंद में। हल्दी घाटी युद्ध में चेटक घायल हो गया। राणा प्रताप का राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध किया। झाला, बीदा, झाला, सज्जा, झाला, मन्ना। आगे चलते हैं। इसे बनास का युद्ध भी कहा जाता है। जिहाद गुरु का युद्ध आसफ खान ने नारा दिया। मोलेला लोसिंग गांव का युद्ध जहां सेनाओं ने पड़ाव डाला था। राणा प्रताप की सेना जहां जहां रहती है। राज प्रशस्ति व मेवाड़ इतिहासकार जो है राणा प्रताप की विजय बताते हैं। अनिर्णायक युद्ध गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। पंडित सदाशिव भट्ट मान सिंह व प्रताप के मध्य मतभेद को हल्दी घाटी युद्ध का कारण माना गया है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद, इधर लिख देता हूं मैं, नोट लगा कर लिखना। हल्दी घाटी युद्ध के बाद उदयपुर का प्रशासन अकबर ने जगन्नाथ कछुआ को सौंपा था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद उदयपुर का प्रशासन अकबर ने जगन्नाथ कछुआ को सौंपा था।
आगे चलते हैं। मानचरित्र रासो, जिसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध का कारण राणा प्रताप और जालोर का आक्रमण बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा जाता है कि राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध, मतलब अकबर ने हल्दी घाटी पर आक्रमण क्यों किया, तो उसका कारण था कि राणा प्रताप ने जो जालोर पर आक्रमण किया, ये कारण उसमें बताया गया। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन मुंतखाबुल तवारीख नामक ग्रंथ है, जिसमें बंदायूनी ने किया था। आपको एक चीज याद रखना है, प्रताप की अस्थायी राजधानी आवरगढ़ में कमलनाथ पर्वत के पास, पर्वत के पास मायरा की गुफा शस्त्रागार, प्रताप की सेना मचीन की गुफा में रहती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राणा प्रताप मेवाड़ के 54वें शासक थे, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में हुआ, ये बात कर चुके हैं। राणा प्रताप के पास चेटक घोड़ा था, अभी मैंने आपको कहानी भी सुनाई भी, चेटक आटक त्राटक कहा गया भाई, ऐसा घोड़ा था कि पूरा जो है एक तरफ शीशा, शीशा जो होता है ना कांच वाला जो पिसा हुआ कहते हैं, वो शीशा पूरा वहां घोड़ था कोई, उस घोड़ के अंदर जो है घोड़े को खड़ा करके और उसके पांवों में वो शीशा डाल दिया गया। उसके बाद में उसकी स्वामी भक्ति देखने के लिए जब परिचय का समय आया, तो कहते हैं कि वो घोड़ा जो है वो उस शीशे में से निकल आता है, उसके जो खुर होते हैं पैर के वो वहीं रह जाते हैं और वो उनके बाहर निकल आता है। तब पता चला कि ये अपने मालिक के प्रति कितना वफादार घोड़ा था, ऐसा कुछ बताया गया। 3 घोड़े थे, चेटक, त्राटक, अटक। त्राटक शक्ति सिंह के पास है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब राणा प्रताप बाहर निकलते हैं तो शक्ति सिंह अपना घोड़ा देकर उनकी सहायता करता है, आपको याद रखना है। कहा जाता यह भी है कि चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ, उसी के अंदर शक्ति सिंह जो है वीरगति को प्राप्त भी हो गए थे। शक्ति सिंह की बेटी थी किरण देवी। क्या हुआ, अकबर जो है वो एक मीना बाजार लगाया करता था। मीना बाजार आगरा में लगता है, आज भी लगता है। उस समय क्या हुआ करता था, मीना बाजार में जो है पुरुषों का प्रवेश जो निषेध था, केवल महिलाएं ही वहां जा सकती थी मीना बाजार के अंदर। अकबर क्या करता था, खुद महिलाओं के कपड़े पहनता था और मीना बाजार में चला जाता था, और उसे जो भी अच्छी मीना लगती थी उसे वो उठा लाता था। एक दिन जब वो गया मीना बाजार में, तो वहां किरण देवी उसे दिखी और किरण देवी के उसने हाथ लगा दिया। किरण देवी के पास कटार थी, किरण देवी ने कटार निकाली, अकबर को नीचे गिरा, छाती के ऊपर पग रखियो और बोलियो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अकबर कहा, देवी माफ कर, गलती होगी, आज के बाद कभी भी को नहीं आऊं, मैं मीना बाजार हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तो मीना बाजार अकबर ने बंद कर दिया था, और वो बंद करवाने वाली किरण देवी थी। किरण देवी का विवाह बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, जो राय सिंह राठौड़ के भाई थे, उनके साथ हुआ था। अब पृथ्वीराज राठौड़ जो है वह नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है अपने पिता के साथ, तो वह उन्हीं के दरबार में रहता है। और प्रश्न भी पूछा गया कि अकबर का दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़, जो पिथल के नाम से जाना जाता है, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी रानी नामक ग्रंथ लिखा था, क्योंकि अकबर ने उसे गागरोन की जागीर दी थी। ठीक है, अटक, त्राटक, चेटक। कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल व पिथल। कन्हैयालाल सेठिया कहां के निवासी है, सुजानगढ़ निवासी है। सुजानगढ़ चूरू में है, सुजानगढ़ निवासी। सुजानगढ़ में ताल छापर अभ्यारण्य है, सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली है, सुजानगढ़ में द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, सुजानगढ़ में सालासर बालाजी का मंदिर है, सुजानगढ़ में हड़बू जी का कोट है। तमाम बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। यहां मैंने लिखा है पाथल। पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है।
ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल पीथल, पीथल पृथ्वीराज राठौड़, पाथल राणा प्रताप। पाली के भामाशाह व राणा प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में हुई। आपसे पूछा जाए चूलिया गांव कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ जहां पर जो चूलिया गांव है यहीं पर भैंसरोडगढ़ जलप्रपात भी बना हुआ है, सॉरी चूलिया जलप्रपात बना हुआ है भैंसरोडगढ़ में। ठीक है, तो चूलिया गांव जो है यहां पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, ध्यान रखना, जो राजस्थान में 18 मीटर ऊंचा है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर, वो भी यहीं पर बना हुआ है, तो नोट लगाकर ये भी साथ में याद रख सकते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। भामाशाह ने पाली के थे, तो भामाशाह जो थे इन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के देकर राणा प्रताप की सहायता की। इस कारण मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दानदाताओं को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है उसका नाम ही भामाशाह पुरस्कार रख दिया। अभी मान लो कि आप मुझे कहोगे लो सर हम आपको 1 लाख रुपए देते हैं, मैं कहूंगा अरे वाह भामाशाह आप ही हैं। ठीक है, अगर कोई चीज मुझे दे, मतलब मैं आपको दे दूं, समझ गए, तो वो भामाशाह नाम आ जाएगा। भामाशाह जो व्यक्ति दान करता है उसका नाम। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, मेवाड़ फाउंडेशन ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जो है एक पुरस्कार दिया जिसका नाम था हाकिम खां सूरी पुरस्कार, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति हाकिम खां सूरी ने राणा प्रताप की सहायता की। इस कारण हाकिम खां सूरी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा। ऐसे ही खेल रत्न अवार्ड राजस्थान का जो है वो महाराणा प्रताप खेल रत्न अवार्ड है, जो सबसे पहले तीरंदाज लिंबाराम को दिया गया था, जो भील थे, लिंबाराम भील तीरंदाजी के लिए। मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का दानवीर भामाशाह कर्नल टोड के अनुसार मेवाड़ का उद्धारक किसे किसे कहा जाता है। देखो 3 नाम आए यहां पर, राणा हमीर, राणा प्रताप, भामाशाह। क्यों आए? राणा हमीर इसलिए आता है कि सिसोदिया वंश की नींव रखता है। 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव। चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका हुआ, उस पहले साके में रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह जो है वो वीरगति को प्राप्त होता है केसरिया करते हुए, जो आप जानते हैं 1303 में हुआ था। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला जो है साका हुआ। उसके बाद राणा हमीर नींव रखते हैं। उदय सिंह की मृत्यु के बाद एक बार फिर से मेवाड़ जो है वो डगमगा जाता है, तब राणा प्रताप उस मेवाड़ का उद्धार करते हैं, और जो चीजें मुगलों के पास चली गई थी वो सब चीजें ये जीत कर दिखाएंगे। केवल 2 चीजें जो है वो रह जाएगी जीवन में इनसे। भामाशाह अगर नहीं होते तो राणा प्रताप दिवेर का युद्ध नहीं जीत पाते, क्योंकि सेना जो है वो वेतन के लिए ही कार्य करती है, कोई भी फोर्स का सिपाही हो। हाँ, हम कहते हैं भी देश के लिए वो है, वो हमारी भावना है, लेकिन मूल उद्देश्य हमारा सबसे पहले वेतन जरूरी है। और पहले जो सेना हुआ करती थी वो सिर्फ वेतन के बदले ही सैनिक आया करते थे। तो राणा प्रताप को जो 20,000 सोने के सिक्के मिले, फिर एक हम दिवेर के युद्ध से पहले बात करेंगे, योगी रूपनाथ जी जिनका आशीर्वाद मिलता है, मगराचल के राजपूतों का साथ मिलता है, और आड़ा मथारा पहाड़ी थी जहां से घोषणा की जाती है दिवेर युद्ध की। और दिवेर युद्ध जिसे राणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है, उसी से उनकी जीत शुरू होती है। कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। वहां पर दिवेर पर ठिकाने पर सुल्तान खां जो अकबर के चाचा थे वो प्रशासक थे। महाराणा प्रताप और अमर सिंह दोनों वहां जाते हैं। अमर सिंह जो है सुल्तान खां को एक भाले सहित जमीन में गाड़ देता है, और राणा प्रताप बहलोल खां वहां सेनापति को एक ही बार में 2 टुकड़े कर देता है। पूरी मुगल सेना भागकर दूर चली जाती है, क्योंकि वो रौद्र रूप, वो भयानक शक्ति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। राणा प्रताप का वो भाला आज भी सिटी पैलेस में रखा गया है। राणा प्रताप का स्मारक दिवेर में है, दिवेर संग्रहालय वहां पर बना हुआ है। राणा प्रताप का स्मारक मोती मगरा में भी है। हम पढ़ेंगे 19 जनवरी 1597 में जब अकबर भी राणा प्रताप की मृत्यु पर रोया था। वैसे तो कहा जाता है कि राणा थारी डकार सुन अकबर धुजो जाए, अकबर धुजता था, कांपता था। हम बात करते हैं
हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी राणा प्रताप के पास अकबर ने अपने दूत जारी रखे थे। 3 बार शहबाज खां आता है, चौथी बार अब्दुल रहीम खाने खाना आता है, शेरपुर नामक स्थान पर एक शिविर भी लगाता है। अमर सिंह वहां पर बेगमों को कैद कर लेता है। राणा प्रताप कहते हैं ये हमारे संस्कार में नहीं, उनको रिहा किया जाए। और उसके बाद अंतिम बार जगन्नाथ कछुआ आता है। जगन्नाथ कछुआ जिनकी छतरी मांडल भीलवाड़ा में बनी है, मांडल भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ में राणा सांगा की है, मांडल भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछुआ की। वो तमाम बातें हम पढ़ेंगे। राणा प्रताप इतना आसानी से याद होने वाला नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो याद धीरे धीरे करना पड़ेगा। ठीक है। ये एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। राणा प्रताप के महलों के अवशेष हम पढ़ेंगे। राणा प्रताप 1585 में चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाते हैं। चावंड वर्तमान में सलूम्बर में है, पहले उदयपुर में हुआ करता था। चावंड, यहीं पर राणा प्रताप के महल मिले हैं, यहीं पर चामुंडा माता का मंदिर है। राणा प्रताप ने चामुंडिया नामक एक व्यक्ति को हराया था। ठीक है, लूणा चावंडिया जिसको कहते थे, लूणा चावंडिया को हराया और उससे चावंड को जीता था। चावंड चित्रकला की शुरुआत राणा प्रताप के समय हुई। 1592 ईस्वी में ढोला मारू नामक चित्र राणा प्रताप के समय का है, पर चावंड चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो अमर सिंह का काल होगा। चित्रकार नासिरुद्दीन का नाम आता है, जिसने रागमाला का चित्र जो है अमर सिंह के काल में बनाया था। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार, पहला तीरंदाज लिंबाराम को दिया गया। ठीक है, लिंबाराम भील जो है ये आपको याद रखना है। हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी इनका मकबरा खमनोर राजसमंद में है। खमनोर वो स्थान है जो चैती गुलाब की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। दानदाताओं को मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। ये तो पुरस्कार है, कोई बात नहीं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख देते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़, उदयपुर इन सब जगह पर अकबर का अधिकार हो जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, अब हम कुंभलगढ़ की बात करेंगे। कहां पहुंच गए? कुंभलगढ़ दुर्ग। यहां कुंभलगढ़ में राणा प्रताप ने अपना दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक जो है वो करवाया और जनता को आश्वासन दिया कि जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं जिंदा हूं, इस मेवाड़ की हर एक मिट्टी को वापस मेवाड़ में लाकर रखूंगा, मुगलों से छीन कर दिखाऊंगा, आप तो सिर्फ मेरा साथ दीजिएगा। मैं सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा, फूलों के बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, जब तक इस मेवाड़ को आजाद नहीं करवा देता मैं आपके साथ इन जंगलों में रहूंगा। ये राणा प्रताप शपथ लेते हैं, तब पूरी सेना उनके साथ हो जाती है। उस समय मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी वहां मौजूद थे। राणा प्रताप की इसी शपथ के साथ आपने देखा होगा राजस्थान में कुछ गाड़ियां लुहार जो उन्होंने भी शपथ ली थी, और वह जो है आज भी अपना घर बनाकर नहीं रहते हैं, तो कहते हैं कि वो राणा के स्वामी भक्त थे। पंद्रह सौ अठहत्तर ईस्वी में राणा प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इस समय मारवाड़ का राव चंद्रसेन जो है वो यहां पर मौजूद था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था नागौर विजय के उपलक्ष्य में। कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने बनाया था नागौर विजय के उपलक्ष्य में और रानी कुंभल देवी की याद में। यहां लिख देता हूं एक लाइन और। कुंभलगढ़ अभियान के तहत राणा प्रताप का
सहयोगी पाव सिंह जोधपुर। पाव सिंह जोधपुर। कुंभलगढ़ अभियान के तहत राणा प्रताप का सहयोगी पाव सिंह जोधपुर। अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर राणा प्रताप के पास अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर राणा प्रताप के पास सैनिक अभियान जारी रखा। यानी राणा प्रताप के पास जो है अभियान पर जो सैनिक भेजे थे उनको प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तीन बार शहबाज खां को भेजा गया। अक्टूबर 1573 ईस्वी, 15 दिसंबर 1578 ईस्वी, 15 नवंबर 1579 ईस्वी। इस प्रकार से ये 3 बार जाते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। ठीक है, आपसे पूछा जाए। अब राणा प्रताप ने जो है कुंभलगढ़ वह राव सुल्तान वह सिंधल जो सूजा था उनको सौंप रखा था, और एकमात्र व्यक्ति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया वो कोई और नहीं, शहबाज खां था। ठीक है, तो राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ जो है राव सुल्तान वह सिंधल सूजा को सौंप दिया था। राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग राव सुल्तान व सिंधल सूजा को सौंप दिया था। यानी वो तो आगे चले गए, राज्याभिषेक करवाने के बाद में वो आगे चले जाते हैं। अब यहां पर होता है कुंभलगढ़ पर आक्रमण शहबाज खां द्वारा। तो कुंभलगढ़ का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, जो 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को हुआ था। तीन अप्रैल 1578 ईस्वी। कुंभलगढ़ का जो युद्ध है वो कब होता है? 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में होता है।
शहबाज खां व राव सुल्तान और सिंदल सुजा जो आपस में लड़ते हैं, पर सिंदल सुजा और राव सुल्तान इस युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है। ये युद्ध हार गए, आपको याद रखना है। ठीक है। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी, कुंभलगढ़ का युद्ध। 3 बार शहबाज खां को भेजा गया। अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर राणा प्रताप के पास सैनिक अभियान जारी रखा। राणा प्रताप माया कंवर जी लिखा हुआ है राणा प्रताप, फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हो सर। शहबाज खां एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, शहबाज खां एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने शहबाज खां एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। ठीक है। शहबाज खां एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर जो है अधिकार किया था। चौथी बार चौथी बार 1580 ईस्वी में, चौथी बार 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था। चौथी बार 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था। अब अब्दुल रहीम खाने खाना जब यहां पर आता है तो रहीम ने जो है शेरपुर नामक स्थान पर शिविर लगाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इसके परिवार व बेगमों को अमर सिंह प्रथम कैद कर लेता है और सह समान राणा प्रताप के कहने पर छोड़ भी देता है। अब्दुल रहीम ने शेरपुर नामक स्थान पर शिविर लगाया। अमर सिंह प्रथम रहीम के परिवार व बेगमों को कैद कर
लेता है, लेकिन राणा प्रताप के कहने पर सम्मान सम्मान रिहा कर देता है। कमलेश बीच में कहा है, महत्वपूर्ण है राजा, पूरा पढ़ाया मैंने तो, आप लेट जुड़ते हो कई बार। अकबर राणा प्रताप को, अकबर राणा प्रताप को कैद करने के लिए मेवाड़ में 36 मुगल चौकियां स्थापित करता है। अकबर राणा प्रताप को घेरने के लिए बोल दो या कैद करने के लिए जो है 36 मुगल चौकियां स्थापित करता है, जिनमें से 4 मुगल ठिकाने जो है प्रमुख थे। जिनमें से 4 मुगल ठिकाने प्रमुख थे। दिवेर, रासमंद। दिवेर का जो प्रशासक है, दिवेर का प्रशासक वो सौंपा गया था सुल्तान खां को। सुल्तान खां को दिवेर का प्रशासक बनाया गया, प्रशासक बनाया गया। तो सुल्तान खान जो है उसे दिवेर का प्रशासक बनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है सुल्तान खान कौन था? सुल्तान खान अकबर का चाचा था। तो दिवेर राजसमंद में है, देवल डूंगरपुर में है, देबारी उदयपुर में है, देसुरी पाली में है। ये 4 ठिकाने थे। देवल, डूंगरपुर, देबारी, उदयपुर और देसुरी।
पाली। ये 4 ठिकाने आपको याद रखने। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक चीज आपको देखनी है। देवगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो है राणा प्रताप रह रहे हैं। ठीक है, यहां पर यह है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार है। ये चित्तौड़ है, चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार है। उदयपुर है, उदयपुर पर मुगलों का अधिकार है। यानी सभी जगह आप याद रखना, मुगलिया झंडे जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे। मुगलिया झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं। और राणा प्रताप जो है वह देवगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। अब उन्हें पता चला तो आडा मथारा की पहाड़ी पर जाते हैं और राणा प्रताप जो है वो घोषणा करते हैं। योगी रूपनाथ जी जो मैंने बताया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मगराचल के अगर राजपूत तुम्हारा साथ दे देंगे ना तो विजय तुम्हारी होगी। राणा प्रताप गोरी धाम में पूजा किया करते थे, शक्तिपीठ हुआ करती थी उनकी। गोकुलगढ़ नामक एक गुप्त राजधानी हुआ करती थी। छापली गांव में छापामार युद्ध पत्ती की राणा प्रताप ने शुरुआत की, जिसे धोरण गांव भी कहते हैं। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, कुछ चीजें दिखाता हूं युद्ध से पहले की मैं आपको। आडा मथारा की पहाड़ी आप जानेंगे कि इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आडा मथारा है, आडा मथारा की पहाड़ी है ये, आडा मथारा की पहाड़ी। यहीं से इन्होंने युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, आडा मथारा की पहाड़ी से ही। जोग मंडी, योगी रूपनाथ ने राणा प्रताप को आशीर्वाद दिया कि अगर मगराचल के जो राजपूत हैं वो अगर साथ दे देते हैं तो विजय आपकी ही होनी है। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरा राणा प्रताप ये क्षेत्र जीत लेंगे। हाँ ठीक है, उंडेश्वर महादेव, जहां दिवेर युद्ध से पहले, दिवेर के बाद राणा प्रताप ने इस मंदिर में पूजा की थी। गोरीधाम राणा प्रताप पूजा किया करते थे, एक शक्तिपीठ हुआ करती थी। ये तो फैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई भी समझाने वाली चीज नहीं। मंदिर है, पूजा करता है। गोकुलगढ़ राणा प्रताप की गुप्त राजधानी। जैसे आवरगढ़ अस्थायी राजधानी, गोकुलगढ़ गया से गुप्त राजधानी, गोकुलगढ़ गया से गुप्त राजधानी। आपातकालीन चावंड, आपातकालीन चावंड, अस्थायी आवरगढ़। ठीक है, ये सारी राजधानी आपको याद रखनी है। छापली गांव, जहां राणा प्रताप ने यहां से छापामार युद्ध पत्ती शुरू की, जिसे धोरण गांव भी कहते हैं। पंचमहुआ, यहाँ के साधुओं ने युद्ध में राणा प्रताप का साथ दिया था। योगी साधुओं की समाधियां यहीं पर बनी हुई है। राणा का ढाणा प्रताप का निवास स्थान हुआ करता था, याद करना है अपने को।
दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी। सुल्तान खां, राणा प्रताप व अमर सिंह प्रथम। भाले के वार से अमर सिंह ने सुल्तान खां को घोड़े सहित गाड़ दिया था। राणा प्रताप ने बहलोल खां के 2 टुकड़े कर दिए थे एक ही वार से। ये मैं पहले बता चुका हूं, ये चित्र हमने पहले देखा भी है। दिवेर युद्ध राणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश था। राणा प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है। मेवाड़ का मैराथन, इसे कर्नल टोड ने कहा। राणा प्रताप के विरुद्ध 5वीं व अंतिम बार अकबर ने 1583 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। ठीक है, 1584 से 1597 ईस्वी के काल को अघोषित संधि कहा जाता है, जो अंतिम 13 वर्ष थे। नोट लगा के लिख देना यहां पर। जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडल भीलवाड़ा में 32 खंभों की। शहजाद पढ़ते नहीं हो आप। राणा प्रताप ने लूणा चावंडिया, लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था 1585 ईस्वी में। इस समय अकबर ने 1585 में दादू दयाल से मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी में। ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किया था जहांगीर से। 1585 इंपोर्टेंट तारीख है। चावंड चामुंडी नदी किनारे है। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर व महलों का निर्माण प्रताप ने करवाया था। चावंड चित्रकला की शुरुआत राणा प्रताप के काल में हुई। 1592 ईस्वी का ढोला मारू चित्र प्रसिद्ध है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय राणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हो गई। तो ये सारी बातें चावंड की है। चावंड चित्रकला का स्वर्ण काल अमर सिंह का काल है, जो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। राणा प्रताप का स्मारक मोती मगरा और दिवेर, ठीक है, दोनों जगह। मोती मगरा उदयपुर में है, याद रख लेना। मोती मगरा उदयपुर में है, फतेह सागर झील के किनारे। और दिवेर जो है वो राजसमंद में है। मोती मगरा स्थान जो है फतेह सागर झील किनारे है। यहां लिख देता हूं मैं। मोती मगरा फतेह सागर झील किनारे स्थित है। राणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र था। राणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र थे, जिन्होंने राज्याभिषेक पत्ती, मुहूर्तमाला और पंचायतन प्रकाश। कहते हैं कि चक्रपाणी मिश्र के द्वारा ही राणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से बाहर निकाला गया था। नोट लगा के लिख देता हूं। चित्तौड़ के तीसरे साके में राणा प्रताप को चक्रपाणी मिश्र ने बाहर निकाला था। ये याद रखना है। राणा प्रताप की ताई जी मीराबाई थी। राणा प्रताप पर फिल्म जयंत देसाई ने बनाई। स्वभूमि ध्वस्त की नीति राणा प्रताप ने अपनाई थी। राणा प्रताप 80 केजी का भाला व कवच 72 केजी का था।
राणा प्रताप की 11 रानियां थी, 17 पुत्र थे, 5 पुत्रियां थी। 1998 में राणा प्रताप पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया था, नोट लगाकर लिखा देता हूं। रावली टोड अजयपाल का संबंध राणा प्रताप से है। ठीक है। चेतक जो है समाधि स्थल बलीचा गांव, बलीचा गांव जो है राजसमंद में है। यह अंतिम संस्कार का उद्देश्य है। राणा प्रताप ने 85% मेवाड़ को पुनः जीत लिया था, चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर। ये वो स्थान है जहां राणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी। ये प्रताप बैठे हैं, ये भामाशाह है। ये हल्दी घाटी का वो मैदान जिसकी मिट्टी हल्दी है। ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, खत्म। जय हिंद, जय भारत।